अब हम जा रहे हैं दिया लगाने, समय हो चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने लोगों का सिर्फ भला किया है, कभी बुरा नहीं किया है। सिर्फ भला करती हूँ मैं लोगों का। लेकिन कुछ लोगों को लगता है, बिना सोचे समझे जाने, उन्हें लगता है कि मैं लोगों का बुरा करती हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर मैं बुरा करने वाली होती तो आप अभी तक ज़िंदा नहीं होते, आपका घर कभी बर्बाद हो गया होता और आप खुद भी, जो आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि सही समझने के लिए दिल चाहिए और गलत समझने के लिए तो इंसान कुछ भी समझ सकता है। ठीक है, तो अभी हम जितना भी पूजा करते हैं सब लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए करते हैं, लोगों को दुख दर्द से निकालने के लिए। और कमेंट में बहुत सारे लोग आकर बताएं कि जितने लोगों का भला हुआ, क्योंकि मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ, फिर भी जो लोग जुड़े हैं अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या मैंने अब तक किसी का बुरा किया है। सिर्फ भला करती हूँ, बुरा नहीं। लेकिन फिर भी लोगों की सोच होती है ना, उनकी वजह से जो तांत्रिक चीज़ें हम लोगों पर से हटाते हैं तो दूसरे तांत्रिक को पता चल जाता है। जब हम उसका बंधन खोलते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो पता है वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। उसके बावजूद भी हम उसको दंड नहीं देकर उसे परमात्मा के भरोसे छोड़कर और हम अपना कार्य करते हैं और उस व्यक्ति की जान बचाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण में हैं जो आज भी मुझे पर्सनली तौर से लोग जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बस ये कहूँगी, जैसे XYZ जो रिश्तेदार होते हैं, कुछ जलनखोर या जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता, कोई भड़का देता है कि रात्रि का पूजा करना गलत होता है। मैं आपको बताती हूँ आज खुलकर कि जितने भी देवी देवता हैं जो सात्विक है वो दिन में प्रसन्न होते हैं, लेकिन जितने भी तंत्र में देवी देवता होते हैं वो उनका पूजा रात्रि में ही होता है, उनको रात्रि प्रिय होता है। जैसे दक्ष महाविद्या की साधना रात्रि में की जाती है, काल भैरव की पूजा रात्रि में की जाती है, महाकाल की पूजा रात्रि में की जाती है, हनुमान जी की पूजा रात्रि में की जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि दिन में हनुमान जी राम जी की चरणों में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। तब आप अगर सुबह सुबह उनका नाम हनुमान जी का ले लेते हैं तो उस दिन आपको खाना तक भी, भोजन भी नसीब नहीं होता। खुद पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए रात्रि प्रिय होते हैं। 10 महाविद्या की साधना रात्रि में क्यों? क्योंकि 10 महाविद्या रात को प्रसन्न होती है, रात्रि प्रिय होते हैं। जब भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि रात्रि प्रिय होते हैं माँ को। काल भैरव को क्यों रात्रि प्रिय होते हैं? क्योंकि काल भैरव दिन भर रात भर पहरा देते रहते हैं। ठीक है, तो काल भैरव की भी पूजा रात्रि में की जाती है, क्योंकि भय को वो मुक्त करते हैं, डर को, आपके अंदर का जो डर है उसको ख़त्म करते हैं, इसलिए रात्रि में उनकी पूजा की जाती है। महाकाल जो कालों के काले दिन भर तपस्या में रहते हैं राम जी के, ठीक है, राम नाम के, समय मिलता है उनको रात्रि में प्रसन्न करेंगे तो जल्दी सुनेंगे। और जितनी भी यक्षिणी होती है या फिर आप योगिनी होती है वो भी रात्रि में ही सुनते हैं, दिन में नहीं। दिन में सात्विक पूजा होता है, जैसे आपको राम का करना है, कृष्ण का करना है, उसके बाद आपको विष्णु जी का करना है, लक्ष्मी माँ का करना है, तो दिन में आप कर सकते हैं। तो अब लक्ष्मी बंधन एक होता है, तो उसमें भी अलक्ष्मी की पूजा होती है और लक्ष्मी की। अलक्ष्मी उनकी बहन होती है जिसका नाश किया जाता है, जो भी घर पे बंधन हो उसका, तो उसका भी पूजा रात्रि में ही होता है। ठीक है, और जब आप नॉर्मल सात्विक पूजा कर रहे हैं तो सुबह आप कर सकते हैं लक्ष्मी जी का। लेकिन अगर तंत्र में आ रहे हैं तो फिर आप रात्रि का पूजन करेंगे। तो रात्रि प्रिय होती है देवियों को, माँ शीतला माता को, मशाणी माता को, शमशान की जो देवी होती है, शमशान काली को, सबको रात्रि प्रिय होती है, इसलिए रात को किया जाता है। और जितने व्यक्ति को भी अगर मुझे लेकर थोड़ा भी डाउट हो, यहाँ वहाँ से अगर आपने कुछ सुना हो, सुन रखा हो, क्योंकि ऑलरेडी भड़काने वाले हर जगह होते हैं, किसी के घर में होते हैं तो किसी ने देखा है, तो बस इतना ही कहूँगी कि मैं एक जीव से, छोटे छोटे जीव को भी बचाने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार होती हूँ, इसलिए मैं रात्रि को पूजा करती हूँ। जब मैं पूजा नहीं कर रही थी तो एक चौराहा इतना एक्टिवेट था जिससे बहुत सारे जीव जंतु की मौत हो रही थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते कोई भी जीव जंतु की मौत हो, कोई भी इंसान की हो, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो। मैं सबको बचाने के लिए रात्रि पूजन करती हूँ और सबकी रक्षा हेतु।
अगर किसी के मन में ये डाउट है कि मेरे पूजा करने से उनको कुछ होगा हानि, तो ये मन से वहम निकाल दीजिए। मैं कभी किसी भी प्राणी का गलत नहीं सोचती, अनहित नहीं सोचती, क्योंकि हम जो भी साधक साधिका होते हैं वो किसी के अनहित नहीं सोचते। जो दुष्ट टाइप के व्यक्ति होते हैं वो अनहित सोचते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं सोचते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आप कभी मुझे रात्रि में पूजन करते देखो तो आपको घबराहट हो, उलझन हो, आपको डर लगे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो सिखाती हूँ, वो ज्ञान देती हूँ जो सत्य है, जो परे है। आप भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा। दिन भर इंसान अपने कामों में व्यस्त होता है, हर व्यक्ति को देख लीजिए अपने कामों में व्यस्त है। और अगर कोई भगवान की पूजा उपासना करता भी है तो वो सिर्फ अपनी मन्नत के लिए कि भगवान मुझे ये दे दो, वो कर दो, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। हम कभी भी देवी देवता से ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए कुछ करो। हम कहते हैं उस काबिल हमें बनाओ, उस काबिल कि आपके चरणों में हम पड़े रहें। बस इतनी अपनी दुआ, अपने आशीर्वाद माता रानी, माँ वाराही, प्रत्यंगिरा, नरसिंह देवता, काल भैरव, महाकाल बनाए रहे, शमशान काली। बहुत सारे लोगों को अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इतने जगह तंत्र के लिए, बहुत सारे मेरे दुश्मन हैं, जानने वाले भी और नहीं जानने वाले भी। नहीं जानने वाले वो जिसका हम तंत्र ख़त्म करते हैं, और जानने वाले वो रिश्तेदार जो हमसे जलते हैं, बेवजह जलते हैं, कोई कारण नहीं है। मैं आज तक कभी किसी का अनहित नहीं की हूँ। हाँ, गुस्से में कभी कभी मैं गाली गलौज कर देती हूँ, वो मेरी पुरानी आदत है, क्योंकि मैं ठाकुर हूँ और मुझे ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है किसी की भी। अगर आप सामने से मुझे एक बात बोलोगे तो मेरी गलती नहीं है तो मैं आपको 10 बात सुनाऊंगी, और गलती है तो मैं चुपचाप सुनूंगी। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो अनचाहे हैं, जो कभी सामने से वार नहीं करते लेकिन इधर उधर जाकर चुगलियाँ करते हैं, और जब मेरे कान में वो बात आती है तो मैं उनको गाली गलौज करती हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में साम दाम दंड भेद सभी ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो गाली ना देकर उनको सीधे तंत्र कर दूँ, उससे होगा क्या, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो स्वयं नहीं रहेगी। लेकिन मैं ऐसे नीच हरकत नहीं करती, मैं गाली देकर उनको समझाना चाहती हूँ कि जो आप अफवाहें उड़ाते हो उससे कुछ नहीं होगा मेरा। लेकिन अगर मैंने कभी गुस्से में आकर आपके लिए एक छोटा सा भी कुछ कर दिया ना, तो आपका घर शमशान में बदल जाएगा, ये सत्य है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि हम अपने मर्यादा को नहीं भूलते हैं, ठीक है। और गाली देना इसलिए अनिवार्य है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे और फिर आप दूसरा गाल आगे करोगे तो कलयुग है भाई, दूसरा थप्पड़ भी मारने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब हम गलती नहीं किए तो हम क्यों किसी का सुनेंगे। मैं ऐसे भी कभी किसी का 1 रुपया नहीं जानती हूँ, और ना ही 1 रुपया का किसी का योगदान लेती हूँ। अपने दम पर दान पुण्य करती हूँ, अपने दम पर लोगों को खिलाती पिलाती हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ, अपने दम पर अपना कार्य करती हूँ। कोई भी इंसान उठकर ऐसा नहीं कह सकता कि 10 रुपया मैंने दीदी को दिया है, बहन को दिया है, भाभी को दिया है, या फिर मेरी सास ससुर, जितने भी रिश्तेदार हैं, कोई भी फैमिली में हो, ननद, कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे दिया है। मैंने सबको दिया है, मैं किसी से कुछ नहीं ली हूँ, ठीक है। तो कोई मुझे ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और कहीं से अगर कोई बात मेरे कान में आ रही है तो पहले 1 बार में मैं इग्नोर करती हूँ, 2 बार फिर इग्नोर करती हूँ, तीसरे बार में मैं एक्शन ले लेती हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे रिश्तेदार मेरे जानने में हैं जो बड़े बड़े तांत्रिक, अघोर सबके पास जा चुके हैं, और जहाँ जाते हैं वो ये नहीं कह सकता कि हम कार्य नहीं करेंगे, वो तो पैसा ले लेता है कार्य के लिए। लेकिन आज तक बाल बांका जिसको कहते हैं ना, वो भी मेरा नहीं कर पाया। उसके पीछे रीज़न जानते हैं, बस इतना है कि हमारे पास इतने देवी देवता है ना कि उसे आगाह कर देते हैं कि तुम जो कर रही हो या कर रहा है उसका परिणाम क्या हो सकता है। मैं चाहूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वो कहाँ गए थे और कब गए थे और किस दिन गए थे और क्या करवा रहे हैं मेरे लिए। यहाँ तक कि मारन क्रिया का भी प्रयोग कई बार हुआ है, और मैं चाहूँ तो उस चीज़ को मैं उल्टा भी भेज दूँ कि वो खुद बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ वो नादान है, और इतना कह के महाकाल को कहती हूँ कि वो नादान है, बस छोड़ दीजिए। शमशान काली को कहती हूँ कि बस ऐसा कीजिए कि उसे आभास हो जाए कि हम पंगा कहाँ ले रहे हैं। मुझ में सामर्थ्य है कि मैं आपको बर्बाद कर सकती हूँ,
फिर भी मैं आपको बर्बाद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरी असली पहचान है। और आप इतने गिरे हुए हो कि मुझे जलन आपको किसी और से है, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बंधन में बंध जाता है, किसी जैसे पत्नी बन जाती है किसी की, तो उसको भी इंसान टारगेट बना देता है कि ये है तो सब कुछ वजूद है, ये नहीं है तो कोई वजूद नहीं है। तो आप दुनिया के किसी भी तांत्रिक अघोरी के पास चले जाइएगा, आप बिना पहले क्रिया मत करवाइए, सिर्फ उसको पूछिएगा कि जिसके लिए हम आए हैं उसके पास कौन सी शक्ति है। उस दिन आपके पैर के नीचे से ज़मीन ना खिसक जाए तो फिर बताना, लेकिन असली के पास जाना, नकली के पास मत जाना। और सोचो कि इतनी शक्तियाँ रखने के बाद भी तुम्हारा बाल बांका नहीं किए, उसके पीछे कोई रीज़न होगा। सोचना, कभी बैठकर गौर फरमाना, वरना अच्छे तांत्रिक और अघोरी और शादी का बिगाड़ खाता कर देते हैं। हमने आज तक आपके ऊपर एक छोटा सा टोटका भी नहीं आजमाया, उसके पीछे कोई है, इसके वजह से आप बचे हो। और फिर यही कहूँगी कि किसी का भी मैं अनहित नहीं चाहती हूँ। जो आपके दिमाग में ये बातें डाली जाती है कि वो पूजा करती है रात्रि में, तो हम लोगों का कोई अनहित तो नहीं होगा। आप सोचो कि हम लोगों की जान बचाने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास नहीं करते। तंत्र में सब संभव है और तंत्र में सभी चीज़ें हमें आती है, फिर भी हम लोगों को हानि क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। रीज़न बस इतना है कि आप ही के घर में कोई है जिसका चेहरा देखकर हम आपको बकस के रखे हैं, वरना आपके घर को शमशान करने में देर नहीं लगेगा। एक मिट्टी भी पड़कर डाल देंगे ना, घर तबाह हो जाएगा। जहाँ जाना है वहाँ जाकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई आपको ठीक नहीं कर पाएगा। हम कामाख्या से सीखे हैं तंत्र, बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं आपको, और नहीं कर रहे हैं तो बस इतना समझिए कि उसके पीछे कोई बात है। हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरे ही सामने कोई तड़प तड़प के मर जाए। हम ये चाहते हैं कि आप तरक्की करो, आगे बढ़ो, हम आपको देखकर ये कह सकें कि ये हमारे ही घर के हैं। हम ये सा नहीं जलते। आपको जलन है किस बात की मुझे पता है, आप चरित्रहीन हो ये भी मुझे पता है, आप क्या चाह रहे हो ये भी मुझे पता है। और अगर मैं ये सब जानकर भी नादान बनी हूँ तो उसके पीछे बस रीज़न है। यहाँ तक कि माँ बंगला मुखी का जब हम हवन करते हैं ना, फिर भी हम आपका नाम लेकर नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर बर्बाद होगे, कष्ट में होगे, दुख में होगे, तो वो आपके घर में जो इंसान है वो भी दुखी होगा। इस वजह से हम आपको छोड़ कर रखे, वरना आप कभी का बर्बाद हो गए होते। बस इतना ही कहूँगी कि गलत सोचने से अच्छा है कि सही सोचें। और शमशान काली की इजाज़त के बिना मैं कोई भी कार्य नहीं करती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव काशी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी तो बस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और आज कालाष्टमी था। काल भैरव की असीम कृपा है, और मैं सभी भक्तों से यही कहूँगी कि बटुक भैरव की पूजा अवश्य करें। वो बच्चे के स्वरूप हैं और उनकी बहुत अच्छी छवि है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि दीदी आप तो सबका घर अच्छा करते हैं, आपके कौन से दुश्मन हैं। तो हमारे बेवजह दुश्मन हैं। बेवजह दुश्मन इसलिए कहूँगी कि मेरी कभी किसी से झगड़ा नहीं होता जल्दी, और होता उनसे है जो मेरे पति के रिलेटिव हैं, ठीक है। वो मेरे पति से ज़रूर उनकी खटपट होती है, लेकिन मेरा पति बहुत सीधा है, वो कुछ नहीं बोलता, उसके बदले मुझे बोलना पड़ता है, और वहीं से दुश्मनी चालू होती है, ठीक है। क्योंकि हम वो चीज़ें सुन सकते हैं जो सुनने लायक हो, वो नहीं सुन सकते जो सुनने लायक नहीं हो। होता क्या है कि फैमिली में जब इंसान अकेला होता है पहले, तो उसको हर एक चीज़ करता है, मतलब कि जो कमाई हो, धन हो, दौलत हो, कपड़ा हो, लता हो, दुनिया की सभी चीज़ें। लेकिन जब फैमिली आती है ना, तो उन लोगों को प्रॉब्लम बस इस बात से होती है कि वो कैसे खा रहा है, कैसे कमा रहा है, कैसे इतना तरक्की कर लिया, कैसे सब कुछ अच्छा हो गया। तो इस बात की जलन होती है, मैं दिखने में कैसे इतनी सुंदर हूँ, कैसे मेरे अंदर इतने सारे गुण हैं, कैसे मैं एक साथ इतने सारे काम कर लेती हूँ, कैसे मैं सुबह भी काम कर लेती हूँ, शाम को भी कर लेती हूँ, और इतने सारे काम मैं अकेले कैसे संभाल लेती हूँ। सारे हुनर में मैं सबसे आगे क्यों हूँ पूरे ख़ानदान में,
किसी भी चीज़ में कम क्यों नहीं हूँ, मेरे अच्छे अच्छे ताल्लुक़ क्यों हैं। ये सब होता है जलने का कारण। मैं क्यों उनसे अच्छा पैसा कमाती हूँ, उनको कमाने में 1 महीना लगेगा उतना पैसा, और मैं एक काम करूँगी तो उतना मैं पैसा कमा लूँगी। ये सब होता है जलन का कारण। लेकिन उसके पीछे का उनको मेहनत नहीं नज़र आता है। उनको लगता है कि जैसे वो शॉर्टकट अपनाते हैं वैसे दुनिया भी अपनाती है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, हर काम के पीछे मेहनत है। जब हम परिश्रम करते हैं ना 41 दिन की साधना, तब आप नहीं नज़र आते हो। तब तो आप आराम से खाना पीना खाकर सोए रहते हो। आपके घर में एक अगरबत्ती भी नहीं जलती है। साल में 2 बार पूजा होते हैं आपके घर में, वो भी दिखावे के नाम पर, लोगों से चंदा लेकर। हम ऐसा नहीं करते हैं कुछ। हमारा जितना भी पूजा होता है हम दूसरों के पैसे पे नहीं करते, अपने खुद के दम के पैसे पे करते हैं। जितना भी हम सेवा करते हैं, लोगों को दाने पुण्य करते हैं, खिलाना पिलाने का काम करते हैं, कहीं कोई गरीब दिख जाता है उनकी सेवा करते, वो हृदय से करते हैं। हम ये नहीं करते कि हमारे दरवाजे पे कोई आया खाना मांगने या पैसा मांगने, हम उसे भगा देते हैं, अभद्रता करते हैं, अलग निगाहों से देखते हैं। हमारा ऐसा चरित्र नहीं है। अगर भगवान ने, वाराही ने मुझे उस काबिल बनाया है कि ये हाथ दान कर सके, बहुत सौभाग्य की बात है। ये सब कुछ व्यर्थ है। फिर मैं कह रही हूँ इस वीडियो में, ये सब कुछ व्यर्थ है। ये जीने का बस एक सहारा है। असली ज़िंदगी ये है, मोक्ष, त्याग, सफलता, दया भाव, किसी की निंदा नहीं करना। निंदा तब कीजिए जब ज़रूरत हो, जब कोई आपको छेड़े। बिना छेड़े कभी किसी को मत छेड़िए, ठीक है। तो एक इस तरीके से जो भाव है, भक्ति, त्याग, जो हम करते हैं आप नहीं कर सकते। आप गृहस्थ में रहकर भी एक अगरबत्ती नहीं जलाते हो। हम गृहस्थ में रहकर भी दिन रात पूजा में रहते हैं। लोग हमसे परेशान हो जाते हैं, हम इतना पूजा क्यों करते हैं। हम इतना पूजा इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी हमारे घर के रिलेटिव हो। अगर आप पर भी कोई, आपके बच्चों पर, आप पर भी कोई अला बला टला आ रही हो तो वो टल जाए। हम अपने लिए भी करते हैं। हमारे बुरे कर्म जो पिछले जन्म के होते हैं या आने वाले कर्म में जो होते हैं, उसको टालने के लिए करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पूजा गलत हो। पूजा जो गलत होता है ना, वो वैसे लोग करते हैं जो पूरे तरीके से संन्यास ले लेते हैं। उनको दुनिया के किसी व्यक्ति से मतलब नहीं होता, वो गलत करते हैं क्योंकि उनका आगे पीछे कोई नहीं होता। तो उनको पता होता है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और मुझे तो मरना ही मरना है, तो वो गलत करके मरते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो क्या ही आपको दुनिया पता है, ठीक है। और जो मुसलमानी क्रिया में लीन हो उसको क्या पता चलेगा कि पूजा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। अगर इतना ही पूजा पाठ से मतलब जलन ईर्ष्या है तो क्यों हनुमान जी का झंडा लगाना, क्यों हनुमान जी का साल में 1 बार पूजा करना, क्यों सरस्वती साल का पूजा करना, सरस्वती माँ का पूजा। तो ये सब भी तो फिर व्यर्थ है ना। क्यों करना ये सब, मैं पूछती हूँ क्यों करना। एक दिन, साल में 1 दिन करने का दिखावा क्यों करना। इस कॉन्सेप्ट को बंद कर दीजिए। आपको भी आभास होगा कि एक दिन पूजा करने से जब हमें इतना लाभ हो सकता है, इतना अच्छा लग सकता है, तो रोज़ पूजा करने में क्या एनर्जी होगी। क्यों हार गई, इतना जल्दी मान गई हार। इतने जगह तो आपने तांत्रिक, मौलवी, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया ना। उसके पीछे क्या रीज़न नहीं पता चला ना आपको। रीज़न बस इतना था ना कि मैंने हर बार आपको माफ़ किया, और मेरे महाकाल, मेरी महाकाली, मेरी वाराही, मेरी प्रतंगिरा मुझसे हर बार कही कि अब बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम इसको हानि पहुंचाओ। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से आत्मा हमेशा मुझसे ये कही कि नहीं बेटा, सब कुछ करना, किसी के बच्चों के ऊपर से माँ का साया मत छीनना। और इसीलिए तुम अभी तक बची हो, ध्यान रखो। वरना तो तुम जितना मुझे, मेरे आने के बाद मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे जो कष्ट देने वाली लेडीज़ हो वो तुम हो। मैं जब से इस घर में आई हूँ तुम हो। आत्मा से, हृदय से कहती हूँ माँ, शमशान काली की कसम, तुम हो। और सब सारे गेम करने वाली, अपने बच्चों से लेकर मेरे परिवार तक जितने भी गेम करने वाली हो, सब तुम हो। इतना होने के बावजूद भी मैं हंस कर तुम्हें जो छोड़ी हो ना, समझ जाओ कि किसी कारणवश, नहीं तो तुम्हारा तो विनाश तय था। और अभी भी कहूँगी कि समझो, सुधरो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम ज़िंदगी है। अब तो उम्र बीत ही चुकी है आधी,
और ये परिणाम तुमको बेड पे मिलेगा। तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत नहीं मिलेगा जल्दी, तुम्हारी वो दुर्गति होने वाली है। तुम जिसके लिए सब कुछ स्टैंड अप कियो ना, वो तुम्हें कष्ट देगा। ये मेरा अभिश्राप है, वो तुम्हें कष्ट देगा। ये मेरा हृदय से श्राप है तुम्हें, क्योंकि मैंने हर बार तुम्हें छोड़ा, लेकिन शमशान काली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो तो तुम्हें रुला रुला कर बदला लेगी। अभी तुम दिया पर थूकती हो, पानी डाल देती हो, अजीब अजीब चीज़ें बदबदाती हो, मेरे को सब दिखता है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता या मुझे नहीं दिखता है, तो तुम्हारी हर करतूत पे मेरी निगाहें रहती हैं। फिर भी मैं तुम्हें छोड़ी हूँ। ध्यान रखो, तुम्हारा कर्मा तुम पर ही भारी पड़ेगा। जितना मौलवी खेल कर अपने माँ बाप सबको पागल बनाए, मेरे सास ससुर सबको दूर की, मतलब जितना भी षड्यंत्र इस घर में हुआ, अपनी बहन को मारना, अपने पति को मारना, उसके अपनी बहन के बच्चों को मारना, ये सारे कर्म का बदला तुम्हारे पास लौट कर आने वाला है। कहाँ भागोगी? शरीर ने अपना देखा है, वो मौलवी का तंत्र है जो तुम्हारा शरीर इस तरीके का हुआ है। बचा सको तो खुद को बचा लेना। और अब तक तो तुम्हें पावर समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आए तो मुझे किसी दिन बताना सामने से, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि तंत्र में क्या पावर होता है और तंत्र इंसान को कैसे बर्बाद कर सकता है। फिलहाल मेरी माँ तो इजाज़त नहीं देती है, मन बस यही कहता है छोड़ दो, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन हृदय से कभी कभी आवाज़ आता है कि बहुत बुरी चीज़ है, बहुत घटिया सोच की औरत है। किस नक्षत्र में तू पैदा हुई होगी, कितना ख़राब तेरा बैकग्राउंड रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। मोहल्ले के हर लोगों को एक एक खबर है। तुम जिसको जाकर बताती हो वो मुझे आकर बताते हैं, बुलाकर बताते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी जितने भी लिस्ट में फ्रेंड है, कोई भी हो, आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ का जहाँ भी, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो तुम्हारे करतूत के बारे में ना बता। फिर भी कहती हूँ, हंस के डाल देती हूँ, जाने दो, उसके कर्म उसके, मेरे कर्म मेरे। बस तुम जो अपने लोग भड़का कर रखी हो मेरे खिलाफ कि मैं जो पूजा करती हूँ वो गलत करती हूँ, तो तू अभी तक ज़िंदा कैसे है? सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी में तू दुश्मन है, तुझे ही उठा लेती मैं। सोच, तू क्यों बची है, सोचना, विचार करना इस पर। और आप लोगों को भी कहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी में अगर आप लोगों को लगता है कि दुश्मन बनाए जाते, तो नहीं। जब आपके पास पावर होता है, पैसे का, इज्जत का, रुतबे का, सादगी का, हर एक चीज़ का ना, तो दुश्मन स्वयं बन जाते हैं, बनाने नहीं पड़ते, बेवजह के दुश्मन बनते हैं। इसी प्रकार से मेरी ज़िंदगी में कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन एक औरत ऐसे ही बद्दुआ बनकर मेरी ज़िंदगी में दुश्मन बनी, और उसके पीछे भी कारण था। उसके पीछे का कारण था मेरा पति, जो कुछ नहीं बोला उसे, रिलेटिव थे इस वजह से, और इसी का उसने खूब फ़ायदा उठाया। कहीं ना कहीं मेरे सास ससुर की भी गलती है, जो उन्होंने अपना फ़र्ज नहीं निभाया, पीछे हट गए। फिर वो उम्मीद करेंगे एक समय बाद जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे कि मैं उनकी सेवा करूं। तो मैं सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। मैं आपको बता दूं कि सबके कर्म अपने अपने पास हो, मैं सेवा से कभी पीछे नहीं भागती हूँ। मैं जब दूसरे की सेवा कर सकती हूँ तो वो तो फिर अपने हैं। मुझे पता है कि उन्होंने जो अभी गलती कर रहे हैं ज़िंदगी में, उसका पश्चाताप उनको बुढ़ापे में होगा, जब उनका शरीर उनका साथ छोड़ देगा। हर भविष्य की झलक मुझे पता है। बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत देर हो चुका होगा, क्योंकि आत्मा में प्रेम तब आता है जब आप किसी को प्रेम करते हो। ऐसा नहीं है कि हम रिश्तों को बचाना नहीं चाहते या अहमियत नहीं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे पैदाइश कुत्तों की तरह होते हैं, जैसे कुत्तों की दुम कभी सीधी नहीं होती, उस तरीके के होते हैं ना, कि आप कितना भी उनको समझा लो, उनके लिए कुछ भी एफ़र्ट्स लगा लो, वो आपके नहीं हो सकते। उनके अंदर इतनी जहर घोले जाते हैं ना एक इंसान को लेकर,
कि वो चाह कर भी आपके पास नहीं आकर बात कर सकते, बोल नहीं सकते, वो आपसे संबंध नहीं बना सकते। तो ऐसे ऐसे फैमिली होते हैं। जब मैं आई थी तो सारी फैमिली मुझे इतना प्यारे लगे, अच्छे लगे। सिर्फ एक नागिन की वजह से, उसको मैं नागिन ही कहती हूँ, एक नागिन की वजह से पूरा ख़ानदान को मैंने बिखरते देखा है। और मैं चाहती तो उसे समेट लेती, मैं चाहती तो उसे समेट लेती, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो चीज़ बिखर रहा है, जो चीज़ दूर हो रहा है, जो बिखर रहा है, उसे बिखरने में ही भलाई है। क्योंकि जो इंसान अपनी सगी बहन का, अपने सगे पति का, उसके बच्चे का, अपने माँ बाप का, अपने खुद के बच्चे का सगा नहीं है, वो इंसान मेरा कैसे सगा हो सकता है। वो तो कल प्रेम अगर मैं उससे बढ़ा लेती तो वो तो जहर मेरे बच्चों के खाने तक भी पहुंचा देती। मुझे भले कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन जो नीच है वो तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने बिखरने दिया। मैंने कहा जो जहाँ जाना चाहता है, जैसे जीना चाहता है जियो, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की लालच नहीं है। क्योंकि भगवान महाकाल की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, और जितना है उतना सुकून है। मेरे अंदर छल कपट द्वेष भाव नहीं। अगर आप मुझे जीतना चाहते हैं तो सिर्फ मानवता प्रेम से जीत सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी और प्रकार से जीतने का प्रयास करूं, कोई मुझे लालच देकर जैसे कह सकते हैं, तो आप मुझे कभी जीत नहीं सकते हो, कभी खरीद नहीं सकते हो। क्योंकि जो इंसान के अंदर लालच है भरा हुआ, वो इंसान फिर भक्ति में नहीं आ सकता। पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, सभी चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने ईमान को बेच दो और बेचकर सौदा कर लो अपनी ज़िंदगी का। बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं। जो जिसका है उसको मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो मेरा है वो मेरे भाग्य का है, वो मुझे मिलना चाहिए। मैंने कितने जगह की प्रॉपर्टी बस यूँ ही छोड़ दिया हंसकर, ये सोचकर जाने दो, ये किस्मत में उनका लिखा था, मेरा नहीं। और फिर आप तो लोगों से विदा होते होते यही कहूँगी कि दुश्मन बनाए नहीं जाते हैं, दुश्मन स्वयं बन जाते हैं। जिसका निवारण भी पता होने के बावजूद भी हम उसे कष्ट नहीं पहुंचाते, कारण बस इतना कि अपना ईमान नहीं कहता। दूसरा कि फिर वो अपने ही फैमिली के हैं, अगर वो तड़पेंगे, उसे दर्द होगा, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक बार के लिए महसूस होगा। और फिर तीसरा कि हम अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाएंगे कि हमने अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को चोट पहुंचा दिया। शायद इसलिए भी मन इजाज़त नहीं देता। बस इतना कहना चाहती थी कि दुश्मन बनाए नहीं जाते, स्वयं बन जाते। और ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं किया था, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों का रिलेशन ही गलत था जिसको मैं लेकर नहीं चलना चाहते थे। और शायद इसीलिए सब कुछ बिखरा, और जो अब है वो सब कुछ बहुत अच्छा है, और इसलिए वो दुखी है कि मैं इतना सुखी कैसे हूँ। मैं हर बात पे मुस्कुरा कैसे देती हूँ, हर दर्द में भी मैं हंसते क्यों रहती हूँ। तो महाकाल के जो भक्त होते हैं उसमें विष भी होता है, हलाहल विष होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में हलाहल विष ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाकाल के जितने भी भक्त होते हैं या हनुमान जी के, उसके ज़िंदगी में बहुत कठिन परीक्षा होती है। शायद मुझे लगा कि ये जो लेडीज़ आई थी वो मेरे लिए विष जैसी थी, जहरीली नागिन, हलाहल के जैसी थी, जो शिव ने जैसे सागर मंथन के समय विष को पिया था, वही ये विष मेरी ज़िंदगी में बनकर आए। ये सोचकर मैंने डाल दिया। और महाकाल के शरणागत हों तो महाकाल ही रास्ता दिखाएंगे, और दिखा दिए। बस महाकाल से इतना ही कहना है कि आप जितनी भी परीक्षा ले लो महादेव, मैं आपको हमेशा मुस्कुराते ही दिखूंगी, कभी टूटते नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस दर्द को कोई समझ नहीं सकता, उसके लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। और जो दिमाग से सोचते हैं ना, वो बस इतना सोचे कि क्या आप मेरी जगह होते और मेरे साथ जो आप बीती हुई, आप तिलमिला से उठते, या आपकी मान के चलिए कि
एक सेकेंड के लिए आपकी पत्नी होती, बहन होती, कोई भी रिलेटिव होती, वो भी होती ना, वो भी तिलमिला उठती। क्योंकि जब अपने के साथ कुछ ऐसा होता है ना तो इंसान टूट जाता है, लेकिन दूसरे के साथ होता है ना तो सोचता है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है, फिर भी लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। और एक हम लोग हैं जो दिन रात दूसरों के लिए जीते हैं, चाहे रात के 12 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, खाने तक का ठिकाना नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि दीदी का आँखें बहुत अंदर चली गई है ना, उसका बस इतना रीज़न होता है कि हम रात रात भर जाग कर पूजा करते हैं, हम लोगों की सेवा में अपनी ज़िंदगी को लगाए हैं। हम आराम से चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, हम दिन रात व्रत करते हैं, जो सबकी बस की बात नहीं है। यहाँ तो एक दिन व्रत लोग करते हैं तो उससे चक्कर आता है, हम तो महीनों महीनों, कभी 15 दिन, कभी 40 दिन तक अन्न को त्याग देते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। पता है क्यों? भगवान की असीम कृपा है। और जिसके सर पे हाथ रख देते हैं ना, दोनों, एक नहीं दोनों, उसका कभी कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई भी दीक्षित लोग दोनों हाथ किसी के ऊपर जल्दी नहीं रखते हैं, एक हाथ रखते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हम जो कह दें वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जो नहीं कहे वो तो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जितने भी वक्तगण आते हैं अपनी समस्या लेकर, उनका काम के लिए हम दिन रात एक करके उनको वो काम करके देते हैं, क्योंकि हमें भीड़ नहीं लगानी है। लेकिन जिसका काम लेना है उसको 100